हेलो मेरे 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल 10। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 के 4.1 के क्वेश्चन 2 में जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम है वो उनको मैं सिंपल वे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि सीधा आपके दिमाग में जाएगी और डायरेक्ट आप एग्जाम में लेके आओगे। तो आ जाओ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें नीचे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, इनको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करना है, बस इतना ही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व हमको करना नहीं है, बस उसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। बस यहाँ पे इसी चीज को समझना है कि भाई यहाँ पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आपको रेक्टेंगल पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। ये रेक्टेंगल होता है, इसमें हम इसको लेंथ बोलते हैं। ये इसकी क्या होती है बच्चा, लेंथ होती है, और इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्लॉट का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा, या रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है। आप कहेंगे सर जी यही होता है, बस यहाँ पे यही है। अब आपको यहाँ पे ना तो लेंथ दी हुई है ना ही ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ और ब्रेथ हमको लेट करनी पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करें, क्या होगा, ये हमको समझ में नहीं आता है। तो यही चीज मैं आपको समझाने यहाँ पे आया हूं कि आखिर आप लेंथ को एक्स मानोगे या ब्रेथ को एक्स मानोगे। तो ध्यान रखना, जिसके आगे देन लग जाए, इट्स लग जाए, ऑफ लग जाए, तो उस चीज को ही हम क्या लेट करेंगे, उसके बाद वाली चीज को हम क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, मतलब एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रिथ। ब्रिथ के आगे देन भी लगा और इट्स भी लगा, इसका मतलब हम ब्रिथ को ही एक्स लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व, लिखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखना आप सॉल्यूशन या सॉल्व, जो भी लिखना आपको लिख लेना। हम करेंगे लेट, करेंगे लेट, क्या करेंगे हम, लेट करेंगे ब्रिथ, ब्रिथ ऑफ, ब्रिथ ऑफ प्लॉट। क्या लेट कर लेंगे बच्चा हम, एट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट हमने लेट कर ली एक्स है। तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चा, तो हम यहां पे लिखेंगे देन लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगी प्यारे बच्चों, इसने कहा है इज, देखना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रिथ। मतलब ब्रिथ का दो गुना करो और उसमें एक जोड़ दो, ये हो गया हमारे पास। लेंथ इज वन मोर देन इट्स ब्रिथ, इट्स ट्वाइस ऑफ ब्रिथ। मतलब ब्रिथ के दो गुने से एक अधिक इसकी क्या है, लेंथ। बस बात खत्म हो गई है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे की लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो प्लॉट है, या हमारा जो प्लॉट दिया हुआ है बच्चा, ये क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है। इसका एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। तो लेंथ, भाई एरिया का फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 1, तो लिख लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 लेंथ है। और ब्रेथ कितनी है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास ब्रेथ जो है वो x है। और जब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलता है, और ये एरिया हमको इसने दिया 528 मीटर। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम, ये मल्टीप्लाई करो तो x का मल्टीप्लाई 2x में होगा, तो ये हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर, प्लस हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे ब्रैकेट ओपन होता है, बाहर वाली चीज का मल्टीप्लाई अंदर जो भी क्वांटिटी एंटिटीज आपको दी हुई है, एंट्रीज दी हुई है, उनमें उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x का मल्टीप्लाई अंदर वाली सारी जो एलिमेंट है उनमें हो जाएगा, ठीक है, सारी एंट्रीज जो है उनमें हो जाएगा, बस हो गया। और यहाँ पे इक्वल में क्या चल रहा है, 528 मीटर चल रहा है। मीटर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्ट हम 528 लिखेंगे। अब इसको इस तरफ ले आओ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जब भी इक्वल चले तो ध्यान रखना, बीच में इक्वल चले तो ये एरो लगाना है हमको, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। हमारे पास क्या हो गया, x, और ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 528 हो गया। लो, हो गया भाई आंसर। बस यहाँ पे एक चीज लिखनी है ना, क्या लिखना है आपको, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लिखोगे आप, दिस is the this is the required equation to find length and breadth of a plot, to find
लेंथ एंड लिख लेना बेटा ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट। बस ये आंसर करके हम लोग लिख देंगे, इतना ही इसमें लिखना था। आप समझ गए होंगे, आप कहेंगे सर जी हमको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो और इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स फाइंड करने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन बनना है, बनेगा यहाँ पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये आपको पता है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया है इसने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। कौन से इंटीजर्स के बारे में? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको पता लग गया, पॉजिटिव इंटीजर्स भी पता लग गया। अब एक भला और आ गया हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? तो कुछ नहीं होता बच्चा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा 1 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 2। 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर 3। 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर 4। 4 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे सर 5। यही तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए मेरे प्यारे बच्चों। और यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूं, x मान लूं, तो इसको बनाने के लिए अगर ये x है और अगर मुझे यहाँ पे चलना, तो देखो सब में कितना ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। 1 ऐड हो रहा है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। तो अगला नंबर जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा x+1। कितना हो जाएगा? x+1। यदि मैंने आपसे कहा कि एक नंबर हमारे पास z है, तो इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर z+1। यदि मैंने लेट किया कि एक नंबर मेरे पास y है, तो इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा y+1। मैंने यदि कहा कि एक नंबर हमारे पास c है, इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? c+1 हो जाएगा। कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बच्चा मैं एक्सप्लेन ही इतने अच्छे से करता हूं ताकि आप लोग यहाँ पढ़ो और सीधा एग्जाम में लिख के आओ। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बस आप लोगों को इतना करना है कि वीडियो शेयर करनी है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे, जहां पे आप लोग कर सकते हैं, ताकि सब तक ये पहुंचे और सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करके लिखेंगे हम आराम से। सॉल्व लिखना आप लोग यहाँ पे, और हम यहाँ पे करेंगे लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? लेट करेंगे हम फर्स्ट 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 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या लेट कर ले रहे हैं बच्चा हम? आप जरूरी नहीं कि एक्स ही लेट करो, आप वाई लेट कर सकते हो, जेड लेट कर सकते हो, जो भी मर्जी। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे हम देन सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अब भी पढ़ के आए हैं तो x+1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? ऊपर कर दे रहे हैं। अब इसने क्या कहा हमसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आराम से लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। और क्वेश्चन ने क्या कहा? दो नंबर का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करो इन नंबर का। पहला नंबर x है, अगला नंबर x+1 है, इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? 306। मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारे पास? x² प्लस अंदर में बाहर वाली, जैसे ब्रैकेट होता है बाहर वाली चीज का अंदर वाली जितनी भी एंट्रीज है सब में मल्टीप्लाई होता है। तो x में होगा तो x² हो गया, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा बच्चा तो x हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 306। अब ये इसको भी इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये x² प्लस x माइनस कितना हो गया? 306। इतना हो गया। आप कहेंगे सर जी हो गया, बस ये तो आंसर आ गया। ये आंसर आ गया है। बस आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? यहाँ पे लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी लिख सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आंसर हो गया। आप कहेंगे सर इतना आसान था? तो हाँ बच्चा, इतना ही आसान है। 10th की मैथ बहुत ज्यादा आसान है यदि आपने 9th की मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, और अगर आपने 9th की मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 10th की मैथ्स बहुत टफ होने वाली है। ठीक है, अब इधर देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या बोल दिया इसने? देखो देन लग गया, यहाँ पे देन लगा। मैंने क्या बताया? जिसके बाद देन लग जाए, इट्स लग जाए, ऑफ लग जाए, उसको आप लोग एक्स मानना, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसने कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से रोहन की मम्मी 26 ईयर बड़ी है। रोहन की एज यदि 1 साल है तो उसकी मदर की जो एज है वो 27 ईयर होगी, क्योंकि उसने बोला है कि 26 साल बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लेट करेंगे हम रोहन से। किसने बोला? इसने देन हिम, और हिम कौन है? रोहन है। तो जिसके पहले देन लगा रहा है, ऑफ लगा रहा है, इट्स लगा रहा है, तो उसी को हम एक्स मानेंगे। ठीक, एक्स मान लो, वाई मान लो, तो हम लिखेंगे रोहन एज, रोहन्स एज। लेट किया हमने रोहन्स एज।
क्या लेट की है बेटा? रोहन्स की एज जो लेट की है हमने वो की है एक्स। क्या की है? एक्स। तो मदर्स एज क्या हो जाएगी? देन मदर्स एज, मदर्स की जो एज है वो क्या हो जाएगी बच्चा? तो आप कहेंगे सर मदर्स की एज हो जाएगी, अगर इसकी x है तो इसकी हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि उसकी जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, मतलब उससे बड़ी है। ठीक है, ये हो गया। आप कहेंगे सर हो गया। ठीक है, अब उसने हमसे, पता है क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन इन एजेस का प्रोडक्ट नहीं, इन एजेस का नहीं। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये हमसे कह रहा है कि 3 साल के बाद उनकी जो भी एज रहेगी ना उसका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट 360 रहेगा। 3 साल के बाद जो भी एज होगी उसका प्रोडक्ट 360 रहेगा। ठीक है, तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज भैया, यदि अभी आपकी एज यदि आपकी 10 साल है तो आफ्टर 3 ईयर, अगर मैं पूछूं आपसे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स आपकी एज क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? यदि अभी मेरी एज एक्स है, यदि अभी मेरी एज 10 है तो अभी हो जाएगी मेरी 30, आफ्टर 3 ईयर 30। यदि किसी की एज 20 है तो आफ्टर आफ्टर 3 ईयर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 23। और यदि किसी की एज एक्स है तो अभी उसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 13। कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 13। माफी चाहूंगा, इसको मैंने 30 बोल दिया बार बार, तो 13 है। ठीक है, यदि किसी की एज अभी एक्स है तो उसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर उसकी 3 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस 3। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। और यदि किसी की एज मैंने कहा कि वाई है तो आफ्टर 3 ईयर उसकी एज क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर उसकी एज हो जाएगी वाई प्लस 3। ठीक है बच्चा, यदि मैं आपसे कहूं किसी की एज x प्लस 29 है, x प्लस, यदि किसी की एज x प्लस 26 है तो आफ्टर 3 ईयर उसकी एज कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर x प्लस 26 में 3 ऐड होगा तो 29 हो जाएगा। यही होगा, बस हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बस ये लिखेंगे जो मैंने आपको सिखाया है कि आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स की एज क्या होगी? आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स की जो एज है, रोहन्स की एज और उसकी मदर की एज, आफ्टर 3 ईयर रोहन्स की एज निकालनी है हमको बच्चा, और उसकी मदर की एज निकालनी है। ठीक है, चलो आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स की एज क्या हो जाएगी? तो देखो बच्चा, पहले इसकी एज कितनी थी? आप कहेंगे सर एक्स थी, तो अभी इसकी एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए इस चीज को? आप कहेंगे सर समझ में आ गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 3 इयर्स इसकी रोहन्स की जो है वो मदर्स की एज क्या होगी, तो आप कहेंगे सर मदर्स की एज क्या होगी? देख ले रहे हैं हम अभी। मैंने कहा था ना, यदि किसी की एज यदि x प्लस 26 है तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी? इसमें 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस कितनी हो जाएगी? 29। देखो मदर्स की एज कितनी है अभी? x प्लस 26। आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल के बाद इनकी एज क्या हो जाएगी माता जी की? तो ये हो जाएगी x प्लस 29। 26 में क्या ऐड कर दिया हमने? 3 ऐड कर दिया। बस इतनी कहानी क्लियर है। आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत आसान था, तो बेटा बहुत आसान मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख दोगे आप अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, लिखना आप लोग पूरा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारे पास कितना है? 360 के इक्वल है। तो करो जरा, पहली चीज की हमारे पास x प्लस 3 तो लिख लिया हमने, दूसरी चीज है हमारे पास x प्लस 26 तो ये भी लिख लिया बच्चा, और इनका मल्टीप्लाई करने पर आता है 360 आता है। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? इनका मल्टीप्लाई ही तो करना है, नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे जो है वो क्वालिटी को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ब्लर हो जाता बच्चा, अच्छा कैमरा नहीं है अभी। ठीक है, चलो अब अब क्या करते हैं? जब ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास बनती है तो इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में होता है और इस 3 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे में होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? चलो मैं बता रहा हूं। इस x का जो मल्टीप्लाई है मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे में होगा तो हम लिखेंगे x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 26 हमने लिख लिया है। इस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे होगा तो हम इसको लिख देंगे प्लस 3 x प्लस 26, ये भी हमने लिख लिया है और इक्वल में चल रहा है 360 तो हम ये चलने देंगे। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा बच्चा हमको, क्या देगा? मैंने बताया था ना, जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो ये बाहर वाली चीज का अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। तो करो मल्टीप्लाई, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो गया, प्लस हमारे पास आ जाएगा बच्चा 26x। अब इधर देखो प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो यहाँ पे प्लस है तो अंदर वाले साइन तो चेंज होंगे नहीं। मैंने बताया आपको कि बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारे पास होगा 3x प्लस इसका जब 26 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये
माफी चाहूंगा, यहाँ 26 नहीं होगा, 29 होगा बच्चा यहाँ पे, ठीक है। कितना होने वाला है? 29 होने वाला है, 29 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी 29 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आफ्टर 3 ईयर कितनी एज हो गई थी इनकी? 29 हो गई थी। यहाँ पे लिखेंगे हम 29, यहाँ पे भी हम 29 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 29 लिखेंगे, आप सुधार लेना, ठीक है। यहाँ पे भी हम 29 लिखेंगे। मल्टीप्लाई इसका करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 87। 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 87 आएगा। हमारे पास चल रहा है 306 चल रहा है। अब देखो जो चीज ऐड कर सकते हैं ऐड करो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 29x और ये हमारे पास 3x। जब ऐड होंगे बच्चा तो ये हो जाएंगे हमारे पास 32x, दोनों को ऐड करेंगे तो 32x प्लस हमारे पास क्या चल रहा है 87। ये उस तरफ से इस तरफ आएगा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उस तरफ आपको जीरो रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल में हमारे पास क्या आ गया? जीरो। अब अगले आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया बच्चा 32x। अब देखो 360 में से आप 86 माइनस करो जरा माइनस। 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3। 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास बच्चा 7, और यहाँ 3 की जगह 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 273। लेकिन किसका रहेगा? आप कहीं सर ये माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास किसका है? माइनस का है। तो 273 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द required equation to find Rohan's and his mother's एज। बस इतना ही लिख देना आंसर में। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा ना बच्चा 10th की मैथ्स बहुत आसान है। अब आखिरी क्वेश्चन है जो बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को कठिन लगता है, टफ लगता है, लेकिन बच्चा ये बहुत इजी है और हम इसको आसान तरीके से करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं इसको लेंदी तरीके से करा रहा हूँ। कुछ लोग इसको 2-3 लाइनों में खत्म करेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कराऊंगा पर मैं आपको समझा के जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed, ठीक है। if the speed had been 8 kilometer less, यदि 8 किलोमीटर लेस स्पीड हो गई है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of a train. ये हमसे कह रहा है कि देखना, ये हमसे ये कह रहा है बच्चा कि एक ट्रेन चल रही है, कोई स्पीड से चल रही है, ठीक है। जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज चल रही है, ट्रेन नहीं, किसी को भी मान लो आप बाइक चला रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप जैसे स्कूल जा रहे हो तो मान लो 2 घंटे में पहुंच रहे हो, और अगर मैंने स्पीड आपकी कितनी कर दी है? 5 किलोमीटर पर आवर कर दी, सीधा सीधा 5 घटा दिया, तो अब ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो आप कहेंगे सर ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होना चाहिए? डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपको पता था क्या? आप कहेंगे सर फिजिक्स में पढ़ा था, भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए हो तो भूल गए हो, अब हम याद करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यदि मैं टाइम का फार्मूला पूछूं तो ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप कहेंगे सर जी याद नहीं हुआ, हमें याद नहीं हो रहा, आप कुछ और तरीका बता दो। तो बिल्कुल बच्चा, मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जिससे ये आसानी से याद हो जाएगा। आपको बहुत आसानी से चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। क्या फार्मूला है? देखो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है बेटा। सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक ट्रायंगल बनाया। आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल क्यों बना रहा है आप इसमें? तो बस देखते जा बच्चा मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये कर दिया। आप कहेंगे सर ये क्यों किया? बस देखते जा मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से कर दिया। ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी। क्या लिखी मैंने? DST। मैंने लिखा बच्चा DST। आप कहेंगे सर ये क्या बला है? तो कुछ नहीं बेटा, तुझे सारे फार्मूले याद हो गए। कैसे? देख, डिस्टेंस इज इक्वल होगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। याद रहेगा। अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई स्पीड का फार्मूला बता, स्पीड का फार्मूला बताओ कि स्पीड का फार्मूला क्या होगा, तो स्पीड को बंद कर लेना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि मैं पूछूं बच्चा कि टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टाइम को ऐसे ब्लॉक करना आप लोग। क्या दिख रहा है आपको? डिस्टेंस दिख रहा है, और अपॉन में क्या दिख रहा है? एस। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। बहुत इजी तरीके से मैंने ये चीज बता दी है, ठीक है। अब आप ये चीज भूलेंगे नहीं। आप कहेंगे सर जी बहुत बढ़िया, मजा मौज कर दिया आपने, हम इसको कभी नहीं भूलने वाले। तो बच्चा मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है, मैं एक बार पढ़ा देता हूं तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। अब बस यहाँ पे हमें क्या दिया है कि भाई डिस्टेंस दे दी है ना,
और स्पीड हमको नहीं दी है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के आप लिखना सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे करेंगे लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो हमने क्या लेट कर ली बच्चा, x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिए, x किलोमीटर पर आवर कर लिए। आप कहेंगे सर ठीक है, स्पीड हमने लेट कर ली है तो डिस्टेंस भी कुछ होगी, डिस्टेंस दे रखी है ना बच्चा, इसने क्या दे रखी है, इसने हमको डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है, डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है इसने 480 किलोमीटर, यही दे रखी है। मैंने आपने कहा सर ठीक है यही दे रखी है, तो यहाँ पे दो टाइम निकलेंगे बच्चा, कौन से टाइम निकलेंगे, दो टाइम निकलेंगे। कौन से टाइम निकलेंगे, एक तो नॉर्मल स्पीड पे निकलेगा और एक 8 किलोमीटर लेस पे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब इसने ये दे दिया, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितने हैं, तो हमें दो टाइम निकालने ले, पहला हम इसको क्या ले रहे हैं, हम T1 ले रहे हैं, ठीक है। T1 ले लो मेरे हिसाब से, मान लो आप, तो T1 क्या होता है बोलो, सबसे पहले तो ये बताओ टाइम क्या होता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वहां पे देखो टाइम का फार्मूला क्या होता है, इसको बंद करो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास ये टाइम का फार्मूला, और इसको हम क्या करेंगे बॉक्स में इस तरीके से रख लेंगे। आप कहेंगे सर जी ठीक है रख लिया हमने। अब इसमें हमें पहला टाइम, दो टाइम निकलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे T1। T1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस हमारे पास है 480, तो लिख लिया हमने, अपॉन टाइम स्पीड कितनी है, देखो डिस्टेंस हो गई, स्पीड कितनी है, तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन ले ली थी हमने x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई हमारे पास। आप कहेंगे सर ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, या इक्वेशन फर्स्ट ना मानो, इतना हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप लिखनी है यहाँ पे। दूसरी स्टेप क्या लिखनी, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। जब स्पीड क्या लेके चले थे हम, है ना, x लेके चले थे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है हमसे, when the speed had been 8 किलोमीटर लेस, यहाँ पे लिखेंगे when speed, लिखेंगे हम यहाँ पे नाउ करके लिखना आप लोग, ठीक है, नाउ लिखना यहाँ पे when speed लेस 8 किलोमीटर पर आवर। देखना पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब लेस कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, तो नई स्पीड क्या बनेगी, तो आप कहेंगे नई स्पीड बन जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देखना बच्चा, पहले स्पीड मान लो अगर 20 थी, तो लेस करोगे 8 तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास 12 बचेगा। अगर ऊपर देखना, अगर इसमें से मैंने क्या कर दिया 8 लेस किया तो क्या बनेगा 12। अगर हमको ये पता ही नहीं है और अगर हमने x मानी है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं 8 लेस कर रहे हैं, तो नई क्या बनेगी x माइनस 8 बनेगी। आप कहेंगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो हमारी जो स्पीड बनी है वो 8 किलोमीटर लेस कर दी हमने। तो जब ये बताओ मुझे आप लोग बेटा, कि पहले ज्यादा समय लगेगा कि बाद में ज्यादा समय लगेगा। पहले अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा तेज चल रहे हो आप, यदि आपने स्पीड कम कर दी है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो बाद वाला टाइम जो रहेगा ना बच्चा, वो ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे बताओ मुझे, स्पीड तो ये हो गया हमारे पास, डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है, कितनी रहने वाली है 480 किलोमीटर वही रहने वाली है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है हमने। अब हमने टाइम तो लिख दिया था, टाइम का फार्मूला। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, यदि मैं आपसे पूछूं आपसे बच्चा कि जल्दी से बताओ T2 कितना होगा, T2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर T2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, T2 हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम का फार्मूला, स्पीड हमारे पास हो जाएगी x माइनस 8। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अब बस कुछ नहीं है बच्चा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड इसमें कम है, इसमें कम टाइम लगेगा, स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को हम माइनस करेंगे। उसने क्वेश्चन कहा है ना, क्या कहा है इसने, ठीक है, स्पीड had been then it would have taken 3 hours more than cover to the same distance। उस डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा समय लगता है, 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो ये वाले समय और ये वाले समय का डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज लिखनी है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको कर रहा हूं मैं थोड़ा सा छोटा, आप कहेंगे सर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग, पता है क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, क्वेश्चन में कहा है कि बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस कर देना है, और ये कितने घंटे लगते हैं इसमें, 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या कहा इसने, T2 कितना दिया है, T2 में से क्या करेंगे T1 माइनस करेंगे, बाद वाले समय में से पहले वाला समय माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा, यहाँ कम समय लगेगा, और कितना कितना रहेगा दोनों का डिफरेंस 3 रहेगा। तो बाद वाला समय कितना हमारे पास, तो ये बच्चा हमारे पास
480 अपॉन क्या हमारे पास x माइनस 8। बस यही क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन हमने जो किए हैं, ऊपर वाला टाइम क्या हो जाएगा, 480 अपॉन कितना हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व करना आपको पता ही है, क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एलसीएम वाला सिस्टम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास x माइनस 8। डायरेक्ट मत कर देना, अभी हम एक स्टेप के बाद ही करेंगे बच्चा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 480x हो जाएगा। ये माइनस के साथ मजाक मत करना, यहाँ पे माइनस लिखना और बाकी जो चीज रहने वाली है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना। तो यहाँ पे बाहर क्या हमारे पास 480 है तो लिख दिया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम, x माइनस 8 का जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो लिखना है। मजाक मजाक माइनस के साथ बिल्कुल मत करना कभी भी, इसको इरेज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। इक्वल में चल रहा है हमारा 3, जो हमने नहीं लिखा था अब लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे हम एरो। अब एक स्टेप और सॉल्व करो भैया, तो ये होगा 480x हो जाएगा, इस माइनस 480 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, देख सबसे पहले ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, मतलब ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 480 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा बच्चा हमारे पास 480x हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का होगा, और 480 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 8 नहीं है 64 की 4 आएगा हमारे पास, हासिल किए जाएंगे हमारे पास 6, 8 चौके 32 और 6 हो जाएगा हमारे पास 36 40, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चा। सॉरी 36 40 नहीं, 8 चौके 32, 32 और 6 होता है 38, तो हमारे पास आएगा ये 38 40, ध्यान रखना इस चीज का। इक्वल में चल रहा है हमारे पास 3 और अपॉन में क्या चल रहा है उसको भी लिखेंगे हम। x का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो ये हो जाएगा बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 8 था बच्चा, यहाँ पे गलत लिख लिया हमने, यहाँ पे क्या था हमारे पास 8 चल रहा था, यहाँ पे 8 चल रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारे पास 8x, माइनस हो गया हमारे पास कितना हो गया 8x हो गया, ठीक है। अब इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, इनकी जरूरत अब हमको नहीं रही है, आप लोगों ने उम्मीद है कि लिख ली होंगी चीजें, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो ये तो ये निपट गया, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या ऊपर, तो यहाँ पे बचा है 38 40 बचा, आप कहेंगे सर ठीक है। और इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो करो जरा, यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 8 का मल्टीप्लाई हमारे पास किस में होगा 3 में होगा, तो 8 दिया हो जाएगा हमारे पास 24x हो जाएगा, ठीक है। इसको भी उस तरफ पटक दो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ 0 बचेगा, ये उस तरफ चला गया तो ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840, ठीक है। अब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, 0 उस तरफ होना चाहिए, तो जब भी हम पूरे LHS को इस तरफ और पूरे RHS को उस तरफ, मतलब RHS को इस तरफ ले आते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं, पूरी की पूरी यहाँ की एंट्रीज जो है वो इस तरफ आ जाए और यहाँ की एंट्रीज उस तरफ चली जाए, तो माइनस साइनस का साइन चेंज नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पूरे के पूरे मैं इस तरफ लाऊंगा और 0 को इस तरफ लाऊंगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 इज इक्वल में क्या हो गया 0। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, बस इतना ही लिखना है। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन एंड होता है और इसी के साथ हमारी एंड हो जाती है एक्सरसाइज 4.1। जल्दी मुलाकात होगी आपकी 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।